हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आए हैं तो आप चैनल पे जाके उनको भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं आने वाली परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन है 2 फरवरी 1835 में, 5 फरवरी 1839 में, 4 फरवरी 1838 में और 3 फरवरी 1839 में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2 फरवरी 1835 में। मैकाले ने जो अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था तो वह कब प्रस्तुत किया था? तो यह किया था 2 फरवरी 1835 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विद्यालयों में सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो ऑप्शन है हंटर आयोग, सैडलर आयोग, मुदालियर आयोग, वुड के घोषणा पत्र ने। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वुड के घोषणा पत्र ने। जो भारत में विद्यालयों को अनुदान राशि दी जाती है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो वुड के घोषणा पत्र से हुई थी। पूछा जाए दोस्तों वुड का घोषणा पत्र आया कब था? तो यह आया था दोस्तों 1854 में। कब आया था? 1854 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सैडलर, विलियम हंटर, थॉमस रेले, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों थॉमस रेले। जो आपका विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ था तो यह हुआ कब था? 1902 में। उतने समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। किसके? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था? आपका विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे थॉमस रेले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था अलग रखने का प्रयास हुआ। ऑप्शन है वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, सैडलर आयोग, कोठारी आयोग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वुड का घोषणा। जो भारत में मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था अलग रखने का प्रयास किसने किया था? वुड के घोषणा ने की थी। पूछा जाए वुड का घोषणा तो यह कब आया था? 1854 में। कब आया था? 1854 में। पूछा जाए दोस्तों हंटर आयोग तो हंटर आयोग कब गठित हुआ था? 1882 में। कब? 1882। और यह किसने किया था? तो यह किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। अगला है सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग आया था आपका 1917 में। कब आया था? 1917 में। पूछा जाए दोस्तों कोठारी आयोग तो कोठारी आयोग आया था आपका 1964 में। कब आया था? 1964 में। और कोठारी आयोग की सिफारिश पे ही प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। कब आई थी यह? 1968 में। कब आई थी? 1968 में। और इसने 10+2+3 की पद्धति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा में वैश्य का उपनयन संस्कार किस ऋतु में होता था? ऑप्शन है शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शरद ऋतु। जो वैदिक कालीन में शिक्षा में वैश्य का उपनयन, किसका? वैश्य का उपनयन किस ऋतु में होता था? तो यह होता था आपका शरद ऋतु में। पूछा जाए दोस्तों कि छत्री का उपनयन किस ऋतु में होता था? तो छत्री का होता था आपका ग्रीष्म ऋतु में। किसमें? ग्रीष्म ऋतु में। किसका? क्षत्रिय का। पूछा जाए दोस्तों ब्राह्मण का तो ब्राह्मण का होता था आपका वसंत ऋतु में। किसमें? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में ब्राह्मणों का क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा में गणित में निपुण शिक्षार्थी को क्या कहते थे? ऑप्शन है काबिल, रियाजी, फाजिल, आमिल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रियाजी। क्या होगा? रियाजी। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें गणित में जो निपुण होता था उस शिक्षार्थी को बोला जाता था रियाजी। पूछा जाए काबिल तो काबिल जो तर्कशास्त्र में, किसमें? तर्कशास्त्र। जो तर्कशास्त्र में निपुण था उसे क्या बोला जाता था? उसे बोला जाता था काबिल। और फाजिल तो फाजिल अरबी और फारसी में जो निपुण था, किसमें? अरबी और फारसी में। और आमिल, आमिल है, आमिल में क्या होता था? इस्लाम धर्म में जो निपुणता रखता था उस शिक्षार्थी को क्या कहा जाता था? उसे आमिल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रारंभिक शिक्षण के केंद्र मकतब का जन्म अरबी भाषा के किस शब्द से हुआ है? कौन सा शब्द है? मकतब। और यह प्रारंभिक शिक्षण का केंद्र था। ऑप्शन है भाषण देना, कताई बुनाई करना, कुरान पढ़ना या कुतुब पढ़ना। कुतुब का अर्थ होता है पढ़ना या लिखना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कुतुब। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रारंभिक शिक्षण के केंद्र मकतब का जन्म अरबी भाषा से हुआ है। और किस शब्द से हुआ है? तो इस शब्द से हुआ है कुतुब शब्द से। पूछा जाए दोस्तों मदरसा
तो मदरसा आपका उच्च शिक्षा के लिए था। किस शिक्षा के लिए? उच्च शिक्षा के लिए। पूछा जाए दोस्तों मदरसा किस भाषा का शब्द है, तो मदरसा अरबी भाषा का शब्द है। और यह किस शब्द से बना है, तो यह दरस शब्द से बना है। किससे? दरस। पूछा जाए दोस्तों मकतब, तो मकतब किससे? प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था, और मदरसा उच्च शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करजन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित किए? ऑप्शन है 152, 153, 154, 155। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 152। तो करजन ने एक शिमला शिमला शिक्षा सम्मेलन बुलाया था और उसमें प्रस्ताव पारित किए थे। उनकी कुल संख्या कितनी थी? 152। दोस्तों किसी किसी किताब में 150 भी लिखा है। कितना? 150। तो अगर यदि ऑप्शन में 150 मिल जाए तो 150 लगाएंगे, यदि 152 मिल जाए तो 152 को सही मानेंगे। इसमें हुआ क्या था? तो 1901 में, कब हुआ था? 1901 में क्या हुआ था? शिमला शिक्षा सम्मेलन। और इसको बुलाया किसने था? तो यह बुलाया था करजन ने। और इसे गुप्त शिमला शिक्षा सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को बुलाया नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 3 फरवरी 1882, 2 फरवरी 1882, 2 मार्च 1882, 3 फरवरी 1884। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 3 फरवरी 1882। तो हंटर कमीशन कब गठन हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 3 फरवरी 1882 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 में आयरलैंड घोषणा पत्र से हुआ। इसमें प्राच्यवादियों को कितनी धनराशि आवंटित थी? ऑप्शन है 10,000, 50,000, 31,000, 25,000। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 31,000। जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, इसका अंत कब हुआ? तो अंत हुआ इसका 1839 में। कब हुआ? 1839 में। और इसमें प्राच्यवादियों को कितनी धनराशि अलग से आवंटित की गई थी? तो यह की गई थी 31,000। और इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन या इसको आवंटित किसने किया था? तो किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने? ऑकलैंड ने। ऑकलैंड ने। ऑकलैंड द्वारा यह धनराशि आवंटित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा में पवज्जा शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बाहर ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, संन्यास लेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बाहर ले जाना। तो बौद्धकालीन शिक्षा में पवज्जा पवज्जा शब्द का क्या अर्थ था? बाहर ले जाना। तो पवज्जा किस भाषा का शब्द है पूछा जाए तो यह पाली भाषा का शब्द है। आपको पता है कि बौद्ध उपदेश किस में दिए गए थे? पाली भाषा में दिए गए। और उसमें दोस्तों छा को क्या बोलते थे? वो लोग खा बोलते थे। क्या बोलते थे? छा को खा। और दोस्तों उपनयन का क्या अर्थ होता है? तो उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप ले जाना। किसके समीप? गुरु के समीप ले जाना। किसका अर्थ है? उपनयन का। किसका? उपनयन का। उपनयन। और यह कौन से काल का था? तो यह वैदिक कालीन है। कौन सा? वैदिक कालीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिस्मिल्लाह संस्कार की न्यूनतम आयु क्या थी? ऑप्शन है 5 वर्ष 5 महीने 5 दिन, 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन, 6 वर्ष 6 महीने 6 दिन, तो 7 वर्ष 7 महीने 7 दिन। तो बिस्मिल्लाह संस्कार की न्यूनतम आयु थी आपकी 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोखले ने अपना अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? ऑप्शन है 16 फरवरी 1911, 16 मार्च 1912, 20 जुलाई 1913 और 16 मार्च 1911। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 16 मार्च 1911। तो गोखले ने अपना अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो यह किया था 16 मार्च 1911 का। दोस्तों पूछा जाता है कि सबसे पहले अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव किसने पारित किया? तो वह कौन थे? गोखले थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैडलर आयोग का गठन किस विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया गया है? ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो सैडलर आयोग का गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए। और पूछा जाए दोस्तों कि यह घोषणा किसने की थी कि 3 विश्वविद्यालयों का गठन किया जाएगा? तो यह घोषणा की थी वुड के घोषणा पत्र ने। और कहाँ कहाँ पे 3 विश्वविद्यालय बने थे सबसे पहले? तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कहाँ पे? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय बने थे। और इसकी सिफारिश किसने की थी? तो वुड के घोषणा पत्र ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1781 ईस्वी, 1791 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1800 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। और किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और कब की थी? 1800 ईस्वी में। पूछा जाए मदरसा कब खोला गया था? तो मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में। पूछा जाए संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1791 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शिक्षा आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में सभी विषयों के लिए अलग अलग विभाग बनाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन है कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, हंटर आयोग, सैडलर आयोग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग ने ही क्या किया था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में सभी विषयों के लिए अलग अलग विभाग बनाने की संस्तुति की थी। और सैडलर आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? तो यह की गई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कमियों को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डाइट की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसका ऑप्शन है कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, 1986 की शिक्षा नीति और 1992 की संशोधित शिक्षा नीति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1986 की शिक्षा नीति। तो 1986 की शिक्षा नीति में ही क्या डाइट की स्थापना हुई थी। पूछा जाए दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी कब? 1986 की शिक्षा नीति से ही शुरुआत हुई थी। नवोदय विद्यालय, तो नवोदय विद्यालय का अभी प्रारंभ कब हुआ था? 1986 की शिक्षा नीति से हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ग्रुप तत्व सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह थॉर्नडाइक ने किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है मानसिक आयु, संवेगात्मक आयु, वास्तविक आयु, आ और सा दोनों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आ और सा दोनों। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो मानसिक आयु की जरूरत पड़ती है और वास्तविक आयु की जरूरत पड़ती है। पूछा जाए दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100 या एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। यह किसका सूत्र है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, नवीन विचार का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। ऑप्शन है बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सृजनात्मकता का। क्या? सृजनात्मकता। तो नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण किसके हैं? तो यह सृजनात्मकता के हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।